सर्वशक्ति परमेश्वर के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा की, आपके पवित्र नाम को स्वागत 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 स्वागत। ओ मेरे महान परमेश्वर आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा जो आपने हमें ये दिन दिया है मेरे परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके पवित्र खजूरी में झुकते हैं पिता, ये आपका समय है पिता परमेश्वर, ये केवल आपका समय है मेरे पिता परमेश्वर। जब दुनिया की भीड़ में हम गुम हो गए थे पिता परमेश्वर, हमें कोई ढूंढने वाला नहीं था मेरे पिता परमेश्वर, हमें कोई ढूंढने वाला नहीं था परमेश्वर, लेकिन तूने मुझे ढूंढ लिया पिता, तूने मुझे ढूंढ लिया मेरे पिता परमेश्वर। संसार का खून मुझ में था मेरे, मुझ में काम कर रहा था परमेश्वर, लेकिन तूने अपने खून से हमें धो लिया परमेश्वर, हमें रंग लिया मेरे परमेश्वर अपने लहू से। मेरा कोई अयाली नहीं था परमेश्वर, भटके हुए भेड़ की मानिंद हम गुम हो गए थे परमेश्वर, हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं था पिता परमेश्वर। तू मेरा अच्छा अयाल है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के लिए, हम महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा हमारे लिए दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जब हम अंधकार की वादियों में चल रहे थे परमेश्वर, तभी आपने हमें चुना और हमें ज्योति में चलाया पिता परमेश्वर। तारीफ करें सब, हाथों उठाकर तारीफ करें। वो महान परमेश्वर आपके बीच में, वो आज आपसे कुछ कहना चाहता है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आप जान ले आपका छुटकारा निश्चित है। आज आपका छुटकारा निश्चित है। आप जान ले वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दिया, वो क्या आपके लिए क्या कुछ नहीं देगा? वो देगा। जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो जी उठा है, वो हमारे बीच में है। तारीफ करें जोर से, तारीफ करें, तारीफ करें। वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में, हमारे दरमियान में, वो हमारे हृदय में अपना सिंहासन लगाता है। कहे परमेश्वर शैतानों ने तो हमारा पर को काटा था, परमेश्वर शैतानों ने तो हमारे पर को काट दिया था कि हम उड़ ना सके, लेकिन तूने हमारे पर को जोड़ दिया और जोड़ा है। आपको काब की नाई उड़ने के लिए आपको सामर्थ्य दिया है। आपको काब की नाई उड़े 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 और थकित ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके फिर से पर्व को
डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आज उसकी नजात के कामों को देखेंगे आंखों को बंद करते हुए। डरो मत चुपचाप परमेश्वर को अपने जीवन में देखें, सामने देखें। खुदा की नजात के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, चुपचाप खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। पूरी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। अपने अपने होठों को खोले, आज कहे परमेश्वर, आज वो दिन है कि तूने हमें चुना है मेरे परमेश्वर। कहे परमेश्वर से, परमेश्वर तू हमारे लिए कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, तू देगा मेरे परमेश्वर, तू देगा परमेश्वर, तेरा वादा है मेरे परमेश्वर कि तू हमें वो देगा प्रभु जी जो मुझे चाहिए प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर तूने हमारे जुओं को, तूने हमारे बंधनों को खोल दिया मेरे परमेश्वर, तोड़ दिया
मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने हमारे जुओं को तोड़ा है मेरे परमेश्वर। थैंक यू परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरी दया के लिए। तेरी दया बहुत है परमेश्वर। संसार की तरह तूने प्रेम हमसे नहीं किया परमेश्वर, संसार की तरह नहीं मेरे परमेश्वर। तूने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। केवल हमारे लिए नहीं बल्कि जगत के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो अंधेरे में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी बहुत सारे लोग जो अंधकार में चल रहे परमेश्वर, आज प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा वो आजाद होने पाए परमेश्वर। चाहे परमेश्वर वो नशे की वादी में हो, चाहे परमेश्वर व्यभिचार के हाथ में चल रहे हो, पिता तू आजाद करेगा प्रभु जी, क्योंकि तेरा हाथ छोटा नहीं है मेरे परमेश्वर। तेरा हाथ छोटा नहीं परमेश्वर, या तेरा कान भारी नहीं है मेरे परमेश्वर कि तू सुन ना सके परमेश्वर। आज तू सुनेगा, क्योंकि तू कहता है तू पुकार पुकार, मैं तेरे पुकार को सुनूंगा, मैं तेरे दुहाई को सुनकर उत्तर दूंगा। हाँ परमेश्वर, आज ये लोग दुहाई दे, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं तुझे देखना चाहती हूँ परमेश्वर। तेरे रूप प्रभु जी आज हमारे मुख के ऊपर तेरा ज्योति चमके रहे परमेश्वर। मैं अंधेरे में ना चलूं, अंधेरा हमारा हिस्सा ना हो। अंधेरा और सीख पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी तेरे उपस्थिति के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आए हुए तेरे संगत के लिए, आए हुए तेरे लोगों के लिए परमेश्वर मेरे खुदावन, आज प्रभु जी ये लोग सेम ना रहे, वो बदल जाए मेरे परमेश्वर। तो प्रभु जी आशीष देकर भेजेगा प्रभु जी, आशीष देकर भेजेगा प्रभु जी। तू आम से खास बनाएगा प्रभु जी, आम से खास बनाएगा मेरे प्रभु जी। तेरे वचनों के द्वारा ये आम से खास बनेंगे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते मुझे छू
करे, आपकी दिया बुझने न पाए, उस कुप्पी में तेल को भरे, ताकि हमेशा आप जलते रहे, हमेशा आप जलते रहे, उस अभिषेक को अपने ऊपर आने दे, उस माता को अपने ऊपर आने दे, ताकि हमेशा आप ज्योति में चले। शैतान चाहे लाख कोशिश करे तो आपको अंधेरे में ले जाए, लेकिन आप हमेशा ज्योति में चलोगे, आपके ऊपर प्रकाश चमकेगा, आप प्रकाशित हो जाओगे। हालेलुया। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो मेरा मकसद हो प्रेम तेरे बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर, तू है तो हम है मेरे परमेश्वर, तू है तो हमारा वजूद है मेरे तैयार रहो प्रार्थना के लिए। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। किया करो। कौन कौन करते हैं? सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि खाली मेरी जरूरत पूरी हो जाए परमेश्वर, मेरा पेट भर जाए परमेश्वर, मेरा टांग ठीक हो जाए परमेश्वर, मेरे बूढ़े ठीक हो जाए, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए परमेश्वर। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना
कैसे करना है। यहाँ पर पौलुस कहता है हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना, हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना। हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा खुद हमें गाइड करता है प्रार्थना में, हालेलुया। इसलिए हर प्रकार का प्रार्थना, हर प्रकार का खाना क्या रोज एक ही जैसा खाते हैं? कौन कौन एक ही जैसा रोज खाते महीनों भर तक? एक ही जैसा खाते हैं, हाँ या ना? कैसा करते हैं? हर रोज हर प्रकार का, वही बात है, हर रोज हर प्रकार का, कोई बात नहीं। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु संभाल कर रखना, आऊंगा फिर खाऊंगा सो जाऊंगा प्रभु, हालेलुया। हर प्रकार की प्रार्थना, रोज एक जैसे नहीं खाते हो ना? कौन कौन एक जैसे खाते हैं? सोनू, बहनों में से रोज चावल ही खाते हैं, रोटी सब्जी दाल खाना पड़ता है अलग अलग, कभी हम दाल खाते हैं कभी सब्जी खाते हैं, यानी हर प्रकार हर समय। तो यहाँ पर पौलुस भी कहता है हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो, तैयार रहो, जागते रहो, इसलिए जागते रहो। आएगा फिर करेगा, यीशु के नाम से फायर करेगा, चल तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 9 उसका 28। क्योंकि प्रभु का वचन पृथ्वी पर पूरा हुआ नहीं, पूरा करके सिद्ध करेगा। हालेलुया, क्या करेगा? क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके क्या करेगा? धार्मिकता से उसे सिद्ध करेगा। हालेलुया, धार्मिकता से। जब आप हर प्रकार की हर समय विनती और प्रार्थना करोगे, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर क्या करेगा? सिद्ध करके पूरा करेगा। हालेलुया, पूरा करेगा। परमेश्वर आपके मुंह का फल देता है। क्या देता है? कहता है मुंह का फल जो सृजनहार यहोवा है, वो क्या करता है? आपको पूरा करता है। आपके मुंह को फल को गिरने नहीं देता है। इसलिए गिरने नहीं देता है कि आप धर्मी होकर परमेश्वर के सामने आते हैं। आपको धर्मी बनना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप धर्मी नहीं बनोगे, कुछ भी फायदा नहीं है, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया? धर्मी बनाया, शुद्ध किया, पवित्र किया, निर्मल किया। कहता तुम्हारा पाप किरमिची रंग का क्यों ना हो, मैं उसे धोकर श्वेत के मानित कर दूंगा। हालेलुया। आप चिंता ना करें कि मेरा गुनाह इतना है, मेरा पाप इतना है, बल्कि ये करें कि आप हमेशा आत्मा में तैयार रहें प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आशीषित नहीं होते। हर रोज हर प्रकार की आत्मा में होकर प्रार्थना करना। रोमियो 8:26 इसी में पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्लभता में सहायता करता है। क्या करता है? दुर्लभता में क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। आगे, और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि यह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
हालेलुया। क्या करता है? विनती करता है। कौन विनती करता है? कौन विनती करता है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। कि देख, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं क्या करूंगा? पिता से फरियाद करूंगा, विनती करूंगा। इसका मतलब यीशु भी आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। बोलो, प्रार्थना कर रहा है। जब आप पवित्र आत्मा में होकर विनती करते हैं तो वहां पर यीशु मसीह भी आपके लिए पिता से निवेदन कर रहा होता है, सिफारिश कर रहा होता है। पिता, इसकी प्रार्थना क्या कर रहा है? सुन ले इसकी प्रार्थना, सुन ले। वो प्रार्थना कर रहा है, पिता सुन ले इसकी प्रार्थना। विनती कर रहा है। कब विनती, किस कंडीशन में विनती कर रहा है? कि जब आत्मा में इसी रीति से हमारी सहायता करता है कि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना है। और आप लोग प्रार्थना करता है, मुझे आता है प्रार्थना करना। आज किसी से पूछो, हाँ प्रार्थना करता हूँ, तो यहाँ सीख लो किस रीति से आप प्रार्थना करते हो और कैसे करते हो। यहाँ पर पौलुस कहता है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। यानी कि आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा होता है। हालेलुया। समझ गए कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए? प्रार्थना में बेटा प्रभु से कहना, प्रभु मैं नहीं जानता हूं किस रीति से प्रार्थना करना है, लेकिन तू जब चाहेगा तो हमारे ऊपर क्या करेगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भेजेगा, तब मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। आत्मा, शरीर के द्वारा आप प्रार्थना सुनी नहीं जाती। जब आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करोगे, पिता के सामने यीशु मसीह विनती कर रहा होगा आपके। हालेलुया। विनती कर रहा होगा। कभी आप लोग के लिए कोई मनुष्य सिफारिश किया? सिफारिश हो जाता है ना। कोई अगर किसी को हम बोल देते तू करा दे मेरा काम, है ना, उसी तरह पिता के सामने वो हमारा वध किया हुआ मेमना जो मुर्दों में से जी उठा, वो विनती कर रहा होता है। हालेलुया। वो विनती करता है। प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे कि कैसे हम पुकारेंगे। यशाया 58 उसका 9-10 पढ़ेंगे। फिर हम इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे, ये रोमियो की किताब को आगे तक हम जाएंगे। पहले ये पढ़ लो। तब तू पुकारेगा। क्या करेगा? तब तू क्या करेगा? पुकारेगा। और जब आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे तब तू क्या करेगा? पुकारेगा। और यहोवा उत्तर देगा। यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा। तू दुहाई देगा। और वह कहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। तू पुकारेगा और वो सुन लेगा। तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ पर हूँ। आगे, यदि तू अंधेर करना, हाँ, और उंगली उठाना, हाँ, और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातें हैं, ऊपर भी 3 बातें हैं। पहला क्या है? पुकारना। दूसरा दुहाई देना। और करो इस लाइन को करो। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ। और वो कहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। वो दौड़ कर आएगा। एक बच्चा जब रोता है और माँ उसकी काम में व्यस्त रहती है तो रोता है,
तो बहुत ज्यादा रोने लगता है ना, माँ काम को छोड़कर बच्चे को उठाने जाती है, छोड़ देते बच्चे को रोते हुए, रो कोई बात नहीं, रोने दो। क्या करता है, माँ दौड़ कर आती है और बच्चे को उठा लेती है और बच्चा माँ की गोदों सुकून पाता है। वही हमारा परमेश्वर, जब आप दुहाई दोगे वो आएगा, कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो उठाएगा, आपको गोद में लेकर चलेगा, आपको शांति देगा, आपको आराम देगा। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर। और फिर नीचे यदि तू अंधेर करना, हाँ, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, और उंगली उठाना और दुष्ट की बातें बोलना छोड़ दे, और दुष्ट की बातें बोलना क्या करोगे, छोड़ दोगे। दुष्ट बातें बोलना छोड़ दोगे, तब वो आपकी दुहाई भी सुनेगा, आपकी पुकार को भी सुनेगा। आप पुकारोगे वो उत्तर देगा, आप दुहाई दोगे वो दौड़ कर आएगा, मैं यहाँ हूं। बोलो क्या कहना। हालेलुया। आप पुकारते नहीं, आप मांगते नहीं हो, इसलिए पाते नहीं हो। पुकारना है, आत्मा में होकर प्रार्थना करना है, शरीर में नहीं ऊपर ऊपर प्रार्थना किया जल्दी जल्दी। कलीसिया किस कंडीशन में जी रहा है। यहाँ पर पौलुस वचन में कहता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। यहाँ खुद जुदा हो जाता है, सब काम करके व्यस्त, थक, बात क्या कोई बात नहीं, रेस्ट करिए। कभी आपका सिंहासन बेदी लगता नहीं है, कभी आप अपनी सरबराह को ठीक नहीं कर पाते, कभी आप प्रार्थना की रूटीन को ठीक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में नहीं चलते, आप शरीर के अनुसार दिन काटते हो। जो शरीर के अनुसार संसार की आत्मा आपको लोग चर्च भी आते हैं, फिर से गुलामी में चले जाते हैं। इस संसार की आत्मा, आप कभी अपने जीवन में डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कैसे हमें रहना है, अब कैसा सिंहासन लगाना है, कौन से सिंहासन से परमेश्वर खुश होता है, तो आप निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिंहासन कभी लगता नहीं है परमेश्वर के सामने। आपका वेदी ठीक नहीं हो पाता है, अपनी वेदी को ठीक करो। कहता हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें दी है। आत्मा तुम्हें, आप ही तुम्हें सिखाएगा कैसे चलना है, कैसे बोलना है, वो सिखाएगा। पिंतेकोस्त जो परमेश्वर का एक दिल है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, वो पिंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उतरा, वो हमारे लिए, हमें बदलने के लिए, हमें सहायता करने के लिए। परंतु तुम शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना हुआ उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनका जान आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। अय्यूब कहता है, अगर तुम पाप करते हो तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ गया? कुछ बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप झूठ बोलते हो तो परमेश्वर का क्या लोगे? कुछ ले लोगे? आप खुद गिरे। परमेश्वर सुनेगा विनती जो कर रहा है परमेश्वर को। यीशु कितनी अच्छी बात होगी, वहां से उत्तर आएगा। अय्यूब प्रार्थना कर रहा है, उत्तर का, आत्मिक लोगों का उत्तर जानते हैं। डेनियल को धधकता हुआ मिट्टी में क्या करते हैं? शेर के मांस में फेंक जा, लेकिन वो क्या कर रहा है वहां पर? उसने क्या किया? डरा नहीं, रोया नहीं, तड़पा नहीं, क्या किया? प्रार्थना की। ये आत्मिक लोगों का कंडीशन है कि जब आपके ऊपर हालात आता है, आप प्रार्थना करो। अय्यूब ने क्या किया? डेनियल ने क्या किया?
प्रार्थना किया। सदरक मेशक ने क्या किया? प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या किया? बाल भी नहीं जल रहा है। शेर इसके सामने घुटना टेका हुआ है, दानियेल के सामने। मैं तो सोचा था इसको हार खाएगा, मिनट भी नहीं लगाएगा शेर, लेकिन शेर चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के साथ में बैठा हुआ, वैसा शेर उसके साथ। तो निकालो हालेलुया। प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको वहीं से शेर को मुंह को भी बंद कर देता है। शेर का मुंह बंद कर देता है। जो आपका विरोधी है उसका भी मुंह बंद हो जाएगा जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। बशर्ते आप शारीरिक ना हो, आत्मिक हो। आत्मा में होकर जब आप प्रार्थना करोगे, वो शेर क्या है? कोई भी आ जाए मुंह बंद। जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उत्तर देगा, रास्ता निकालेगा। हालेलुया। वो अगुवाई करेगा। एक आयत और पढ़ेंगे, इफिसियों 4:6। इफिसियों की किताब 4:6 पढ़ो जल्दी। सुन लो। एक तो परमेश्वर ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। एक ही क्या है? बपतिस्मा। एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, जो सबके ऊपर महान है। तुमको किसने कह दिया कि बपतिस्मा लेकर तुम बच पाओगे? यूहन्ना प्रचार कर रहा है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने कह दिया कि आने वाली तबाही से, इस बपतिस्मा से बच जाओगे? आज कई लोगों को सोच जाता है, मैं भी बपतिस्मा लिया, मैं भी बच जाऊंगा। कैसे बचोगे? अभी भी संसार का खून आप में काम करता है, यीशु का रंग आप में है नहीं। हालेलुया। यीशु का लहू आपके अंदर होना चाहिए। गवाही देता है यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे जीवन में गवाही देता है, वो गवाही पैदा करता है, वो हमें तैयार करता है। तो हमें प्रार्थना किस कंडीशन में करना चाहिए? हर प्रकार का, हर समय तैयार करना। अगर कोई भूखा है, अगर किसी को आशीष चाहिए तो कैसे प्रार्थना करना? तो हर प्रकार का, हर समय तैयार है प्रार्थना करने के लिए। आओ अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। हालेलुया। सभी आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हाल बनकर मेरे तुझे बचाता। करुणा से तेरी, ये आपकी बारी है कहने की। हाल बनकर, मैं परमेश्वर तू मेरा आज हाल बन जा। फिर से करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हाल बनकर मेरी तुझे बचाता है।
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। सभी कहें करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यह सारे जुबान कहें केवल तू चंगाई देगा मेरे परमेश्वर, केवल तू रिहाई देगा परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, आज इन लोगों को जरूरत है परमेश्वर, वो छुटकारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, आशा की जरूरत है। वो मेरे खुदावन आज होने दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा के जिंदगी में, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तेरे पवित्र आत्मा की आग में, तेरे महाअभिषेक की आग में पिता परमेश्वर हर एक लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। आज हर एक बंधन टूटे परमेश्वर, जो आज तक लोगों को जीवन को बरकला रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है। आज खुदावन हम तेरे सामर्थ्य नाम से पिता हर एक जीवन से वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। तू पवित्र यीशु। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज तेरे अभिषेक के कारण वो चुआ तोड़ा जाए परमेश्वर जो शैतानों ने दे रखा है, और मेरे खुदावन आज होने दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी आज यहाँ पर लोगों को जीवन में हम तेरे चंगाई को पाठ करते मेरे परमेश्वर। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बड़ी शैतान वो आज जल जाए परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की आग में जल जाए मेरे पिता। हर एक लोग चंगाई पाए, हर एक लोग चंगाई पाए। जिनको चंगाई की जरूरत है वो हाथों को उठाए और प्रार्थना करे। ओ मेरे महान परमेश्वर, जिन जिनका हाथ उठा है परमेश्वर, तू इन हाथों को जानता है। जिनको आशीष का जरूरत है तू जानता है मेरे परमेश्वर। यीशु के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू आज कन्फर्म करेगा परमेश्वर। तू आज अगर कोई के परिवार में अगर कोई भी बीमारी का आत्मा काम करता है, कोई दुष्ट का आत्मा काम करता है, कोई अंधकार की आत्मा काम करता है, तो आज तेरे महा अभिषेक के कारण प्रभु जी वो छुआ। धन्यवाद करते तेरे प्रभु जी, आत्मा की बारिश हम मांगते हैं प्रभु जी, तू आशीष से कन्फर्म करेगा। तो खुदावन तू
लोगों को चंगाई से कंफर्ट करेगा प्रभु जी। तू आज चंगाई देने जा रहा है, तू चंगाई देने जा रहा है। ओ परमेश्वर खुदाबंद, जो बीमारी में है वो आजाद होने पाए यीशु के नाम में, आजाद होने पाए यीशु के नाम में। हर एक बैरी शैतान लज्जित होने पाए यीशु के नाम में। पिता, इसी वेले तेरा स्वर्गदूत इनके हाथों को छुए, इनके हाथों को छुए, ब्लेस करे। इसी वेले तेरा लहू इनके हाथों के ऊपर लगे। ओ मेरे महान परमेश्वर, ये सेम ना रहे परमेश्वर, तू आम से खास बनाने जा रहा है मेरे परमेश्वर। घर का कंडीशन ठीक कर रहा है मेरे परमेश्वर, घर का कंडीशन ठीक कर रहा है परमेश्वर। जो घर के ऊपर शैतानों का कब्जा है वो यीशु मसीह के नाम में टूट रहा है, यीशु मसीह के नाम में टूट रहा है, यीशु मसीह के नाम में टूट रहा है। जब आप जाओगे उस बदलाहट को अपने जीवन में पाओगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन बदलेगा। आज परमेश्वर आपको छुएगा और चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का तेल बहे, तेरे पवित्र आत्मा का मसा बहे, ताकि बड़ी शैतान वो चल जाए प्रभु जी। जिस तरह अय्यूब को घर को देखकर दुष्ट कहता था कि मैं उसके पास से भी मैं गुजरता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ मैं जलने लगता हूँ। उसी तरह इन सब का घर प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के फेवर में होने पाए। वहां पर तेरा स्वर्गदूत प्रभु जी वो अपनी तीखी तलवार से उस शैतानों को वो काट डाले मेरे परमेश्वर खुदाबंद। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इसी वेले परमेश्वर एक जीवन को ब्लेस कर प्रभु जी, ब्लेस कर प्रभु जी, ब्लेस कर प्रभु जी, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। होने दे तेरा आत्मा बहुतायत से इन सब के जीवन पर उतरे और आशीष दे।